कांग्रेस के झूठ से सावधान रहे जनता, ये वर्गलाते और लूट राज चलाते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कांग्रेस ने देश पर 55-60 साल राज किया, प्रदेश में 10 साल लगातार रही, ये भाजपा से हिसाब मांग रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हुड्डा बताएं दामाद को खुश करने के लिए किसानों की जमीन क्यों हड़पी, ये भी कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। हुड्डा जवाब दें कि दलितों के घर क्यों जलाए गए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। टोहाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली के नामांकन के लिए की गई रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हिसाब मांगो यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे अचरज है कि जिस कांग्रेस ने देश में 55-60 साल राज किया और प्रदेश में भी भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल लगातार सरकार रही, ये भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो कांग्रेस और हुड्डा को देना चाहिए। हुड्डा को हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने दामाद को खुश करने के लिए किसानों की ज़मीन क्यों हड़पी। हुड्डा बताएं कि उनके कार्यकाल में दलितों की बस्ती क्यों जलाई गई, क्यों दलितों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। नायब सैनी ने कहा कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हुड्डा ने युवाओं के साथ धोखा किया। कांग्रेस के राज में रातों रात नौकरी की लिस्ट बदल दी जाती थी। गरीब परिवार के युवा को नौकरी से दूर रखा जाता था। नौकरी मिलती भी थी तो पर्ची और खर्ची के जरिए। इसी तरह बुजुर्गों के साथ धोखा किया। हुड्डा बताएं कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है। पहले लोकसभा चुनाव में झूठ बोला और अब विधानसभा चुनाव में झूठ बोलकर जनता को बरगला रहे हैं। हरियाणा की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। कांग्रेस और इनके झूठ से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये झूठ बोलकर सत्ता में आते हैं और फिर लूटराज करते हैं। नायब सिंह सैनी ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि यहाँ उमड़ी भीड़ को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि टोहाना से कमल ज़रूर खिलेगा। आज आप लोगों ने जो सम्मान की पगड़ी मेरे सिर पर रखी है वो सम्मान मेरा नहीं, आप लोगों का है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जिम्मेदारी मैं और देवेंद्र बबली पूरी तरह निभाएंगे और इस सम्मान की रक्षा करेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली, रतिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुनीता दुग्गल, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, जिला अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा, पंजाब से पूर्व मंत्री सुरजीत जानी, जिला प्रभारी सुरेंद्र आर्य, टोहाना विधानसभा के प्रभारी एडवोकेट प्रवीण आदि मौजूद रहे। भाजपा ने बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी दी। टोहाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को जमकर लूटा है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया। उनके कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा युवा विश्वास खो चुका। भाजपा ने बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी दी। टोहाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को जमकर लूटा है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया। उनके कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा युवा विश्वास खो चुका। बिना रुपए नौकरी नहीं मिल रही थी। गरीब के घरों से वोट तो ले लेते थे लेकिन उनके युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती थी। रिजल्ट आने से पहले ही भर्ती हुए युवाओं की लिस्ट बन जाती थी। ऐसे में लोग हमसे हिसाब मांगते घूम रहे हैं। इससे उलट भाजपा ने बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी दी। युवाओं में विश्वास जगाया कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, न कि रुपयों से। अब युवा योग्यता के आधार पर नौकरी ले रहे हैं। अब युवा नेताओं के चक्कर नहीं काटते बल्कि कोचिंग सेंटर के चक्कर काटते हैं। भर्ती रोको गैंग ने अटकाए रोड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा ने युवाओं को नौकरी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग भी है जो कांग्रेस और हुड्डा के संरक्षण में चलता है। इस भर्ती रोको गैंग ने युवाओं की भर्ती में रोड़े अटकाए, लेकिन हमने जितनी भी भर्ती की पक्के तौर पर की हैं। युवाओं को इस भर्ती रोको गैंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। 8 तारीख के बाद भाजपा फिर सत्ता में आएगी और आते ही रुकी हुई भर्ती पूरी करेगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी। 50,000 लोगों को मकान दिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है। हमने योजनाओं के लाभ सीधे गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए हैं, जिससे आज हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 लोगों को मकान दिए गए हैं और 8 तारीख के बाद 15,000 और लोगों को मकान की चाबियां दी जाएंगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति के सिर पर छत हो,
कांग्रेस सरकार ने 100 गज के प्लॉट देने का वादा किया था, लेकिन ना कागज दिए और ना ही कब्जा। लेकिन भाजपा सरकार ने 20,000 लोगों को कागज और कब्जा दोनों दिए हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है। 20 लाख लोगों का मुफ्त इलाज करवाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन्हें हमारी सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड दे रही है। 20 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है और सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। इसी तरह किसानों के लिए हमने प्रति एकड़ 2,000 रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है ताकि उनके खर्च कम हो सकें। हमारी सरकार ने किसानों की फसलों की खरीदारी सुनिश्चित की है। कांग्रेस के समय में किसानों की फसलों का सही मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार ने 13,526 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में किसानों के खातों में डाले हैं।